नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 पाठ 10 कृषिकाः कर्मवीराः। यानी जो किसान होते हैं वो कर्मवीर होते हैं। तो देखते हैं पहला श्लोक। सूर्यस्तप्तु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। तो क्या कहना चाहता है कवि? सूर्य तपतु मेघः वा, यानी कि सूर्य तपता है, चाहे सूर्य तपे या फिर मेघा यानी कि बादल, वर्षंतु बरसे, चाहे सूरज तपे या फिर बारिश हो रही हो यानी कि बादल बरसे। विपुलम जलम, और कैसे बरसे? विपुल जल के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा पानी के साथ, बहुत ज्यादा बारिश हो। कृषि का कृषि को नित्यम, यानी कि कृषि का कौन होती है? यानी कि किसान की पत्नी, और कृषक किसान। नित्यम शीतकालेपि, और नित्य से वो क्या करते हैं? रोज रोज शीतकालेपि कर्मठौ, वो शीत काल में भी यानी कि ठंड के दिनों में, ठंडी के दिनों में भी कर्मठौ कर्मठ होते हैं, यानी कि अपने काम में लगे रहते हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं। चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान तथा उसकी पत्नी रोज सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हालेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म यानी कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में, शरीरम सस्वेदम, शरीर कैसा हो जाए? सस्वेदम, श्वेद का मतलब होता है पसीना, और सस्वेदम यानी कि पसीने के साथ, यानी कि शरीर पसीने से तर हो जाए। शीते कंपमयम सदा, और शीत में यानी कि ठंडी में, कंपमयम सदा कप कपी चढ़ी रहती है, हमेशा ही कपाने वाली ठंड होती है। हलेन च कुदालेन, और हल से, यानी कि किसान क्या करता है? हल चलाता है, और उसकी पत्नी क्या करती है? कुदाल चलाती है। और तौ, वे दोनों क्या करते हैं? क्षेत्राणि कर्षतः, इस तरह वो अपने खेत को जोतते रहते हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ और ठंड में सदा कांपता रहता है, फिर भी हल और कुदाल से दोनों खेतों को जोतते रहते हैं। दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी। अगला श्लोक देखते हैं। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम, यानी कि घर कैसा है? जीर्ण है, बिल्कुल हीन अवस्था में है, यानी कि टूटा फूटा हुआ सा घर है। न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, वर्षा यानी कि बारिश में, वृष्टि बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो वर्षा के दिनों में बारिश जब होती है तो वृष्टिम वारयितुम, यानी कि वारयितुम का मतलब होता है रोकने में, क्षमम अक्षम होता है, यानी कि असमर्थ होता है। तो किसान का घर कैसा होता है? बहुत ही दीनहीन अवस्था में होता है, और बारिश के दिनों में जब बारिश गिरती है तो वो उसको, बारिश को रोकने में असमर्थ होता है। तथापि कर्म वीरत्वम, तथापि यानी कि फिर भी, कर्म वीरत्वम, वो जो कर्मवीर होता है, वो किसान होता है, क्या करता है? कृषि का नाम न नश्यति, वो अपनी कर्म निष्ठा को समाप्त नहीं होने देता। यानी कि उसका कर्म क्या होता है? कृषक का कर्म क्या है? किसानी करना, यानी कि खेत में काम करना। वो अपने खेत में काम जारी रखता है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। टूटा फूटा घर वर्षा का जल रोकने में असमर्थ है, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा समाप्त नहीं होती है। ये कर्म निष्ठा क्या होती है? यानी कि काम करने की ताकत। अगला श्लोक देखते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न, यानी कि पैरों में, पादत्राणे कोई जूते नहीं हैं, पादयो यानी कि दोनों पैरों में, और पादत्राणे यानी कि दोनों ही जूते नहीं हैं।
शरीरे वसनानि, और शरीर पर क्या नहीं है? वसनानि यानी कि वस्त्र भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है। निर्धनम जीवनम, और निर्धनता का जीवन है। कष्टम, कष्टों से भरा हुआ। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और जो सुख है वो तो उनसे दूर ही रह के बैठता है, यानी कि सुख कभी उनको नहीं मिल पाता है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, निर्धन कष्टों से भरा जीवन सुख से सदा दूर ही रहता है। अगला श्लोक देखते हैं। तयोः भ्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः यानी कि किन के द्विवचन की बात की गई है, उन दोनों किसान पति पत्नियों के। तयोः श्रमेण, उनकी मेहनत से, क्षेत्राणि यानी कि खेत, सस्य पूर्णानि यानी कि हरे भरे, हरे हरे रंग से परिपूर्ण हो जाते हैं, हरियाली से भर जाते हैं सर्वदा हमेशा। वो दोनों क्या करते हैं? उन दोनों की मेहनत से खेत हरे भरे हरियाली वाले सदा ही रहते हैं। धरित्री यानी कि धरती, सरसा यानी कि रसीली हो गई है, रस सहित हो गई है। यहाँ सरसा का मतलब क्या हुआ? रस सहित कैसी हो गई? यानी कि वो हरी भरी हो गई है। जाता यानी हो गई है। शुष्का सूखे हुए। कंटकावृता, कंटक यानी कि कांटे, वृता कांटों से भरी हुई। जो धरती सूखी हुई थी और कांटों से भरी हुई थी, वो धरती अब कैसी हो गई है? वो हरी भरी हरियाली वाली हो गई है। कैसे हो गई? इन दोनों के परिश्रम से। तो हिंदी अनुवाद देखते हैं। उनके परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। वह धरती हरी भरी हो जाती है जो कांटों से भरी थी। अगला श्लोक देखते हैं। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम फलम। शाकम, शाक क्या होता है? सब्जियां। अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा यानी कि देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, एवतौ वे दोनों क्या करते हैं? वे दोनों का मतलब वे किसान पति और पत्नी सबको क्या देते हैं? सब्जियां देते हैं, अन्न देते हैं, अनाज देते हैं, फल देते हैं और दूध देते हैं। ये सभी चीजें कौन देता है? किसान देता है। क्षुधा यानी कि भूख, तृषा यानी कि प्यास, कुलाऊ, और खुद कैसे होते हैं? भूखे और प्यासे रहते हैं। नित्यम हमेशा ऐसा ही होता है। विचित्रौ जनपालकौ, ये विचित्र हैं, ये बड़े ही अनोखे हैं। जनपालकौ, ये जनपालक, जनपालक मतलब ये लोगों का पालन करने वाले। ये खुद भूखे और प्यासे रहते हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं। वे सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध देते हैं। रोज भूख प्यास में रहने वाले वे विचित्र जनपालक हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों का उच्चारण करें। सबसे पहला शब्द देखते हैं। सूर्यस्तपतु, जीर्णम, शीतकाले अपि। सूर्य तपतु अर्थात सूर्य के तपने पर, जीर्णम यानी कि फटा पुराना, शीतकाले अपि शीतकाल ऋतु में भी यानी कि ठंड के दिनों में भी, वारयितुम रोकने के लिए, ग्रीष्मे यानी कि गर्मी की ऋतु में, सस्य पूर्णानि यानी कि फसलों से भरा हुआ, पादत्राणे यानी जूते, कंटकावृता यानी कि कांटों से भरा हुआ, क्षुधा त्रिशाकुलौ भूख प्यास से सहित, भूखे और प्यासे। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को मिलाना है, यानी कि एक तरफ श्लोक का एक टुकड़ा है और दूसरी तरफ दूसरा है, इनको मिलाना है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, यानी कि घर कैसा है? पुराना है जो वर्षा को रोकने में भी असमर्थ है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, हल से और कुदाल से
वो दोनों क्या करते हैं, खेत को हमेशा जोतते रहते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। पादयोर्न पदत्राणे यानी कि दोनों ही पैरों में दोनों जूते नहीं होते हैं और शरीर में कपड़े भी नहीं होते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उन दोनों के श्रम से यानी कि उन दोनों के मेहनत से वो खेत कैसे हो जाते हैं, हरी भरी फसलों से परिपूर्ण हो जाते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। और धरती कैसी हो जाती है, सरसा जाता, हरी भरी हो जाती है, जो कि सूखे हुए कांटों से भरी हुई थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही कथन है, उपयुक्त कथन है, उनके सामने आम लिखना है। आम का मतलब हाँ होता है। और अनुयुक्त कथनों के साथ यानी कि जो सही नहीं है, जो रॉन्ग है, उनके सामने न लिखना है। न का मतलब नहीं होता है। उदाहरण दिया है, कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठाः भवन्ति। किसान शीतकाल के दिनों में भी यानी कि ठंडी के दिनों में भी कर्मठ होते हैं, यानी कि कर्मशील होते हैं। ये बात सही है, तो इसके सामने क्या लिखा, आम। कृषकाः हालेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत को नहीं जोतते हैं। ऐसा नहीं है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि किसान तो हल से ही खेत को जोतता है, तो गलत है, तो इसके सामने लिखा न। आगे देखते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। किसान सबको अन्न देते हैं। क्या ये सही है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी कि हाँ, किसान सबको अन्न देते हैं। आगे, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति। किसानों का जीवन कष्टों से भरा हुआ नहीं होता है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि किसानों का जीवन तो कष्टों से भरा ही होता है, तो गलत है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, न। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति। किसान खेतों को हरा भरा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी कि हाँ, हाँ, किसान खेतों को हरा भरा करता है। शीते शरीरे कंपनम न भवति। शीतकाल में यानी कि ठंड में शरीर में कंपन नहीं होती है। ये बात गलत है, क्योंकि ठंडी के दिनों में तो सबके शरीर में कंपन होती ही है। तो ये कैसा वाक्य है, गलत है, तो इसके सामने क्या लिखा, न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। मेहनत से धरती कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, आम, यानी कि हाँ, मेहनत से धरती हरी भरी हो जाती है। मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा से पर्याय पद चुनकर लिखने हैं, यानी कि इस कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं, इधर इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो वसनानी यानी कि वस्त्र, वसनानी का पर्यायवाची शब्द क्या दिया है मंजूषा में, वस्त्राणी। सूर्य, सूरज यानी कि सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या है, रवि ही। तृष्णा यानी कि प्यास, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पिपासा। विपुलम, विपुलम का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि अधिकम, यानी कि अधिक। जीर्णम यानी कि फटा पुराना, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, जर्जरम। धरित्री यानी कि धरती, इसका पर्यायवाची क्या है, पृथ्वी। आगे देखते हैं। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा से यानी कि इस पेटिका से क्या करना है, विलोम पद चुनकर इनके सामने लिखने हैं। ये शब्द हैं, इनके विलोम पद इधर लिखने हैं। सुखम, सुखम का विलोम पद क्या होगा, दुखम। दूरे यानी कि दूर, दूर का विलोम पद क्या होगा, पार्श्वे। निर्धनम, निर्धनम का विलोम पद क्या होगा, धनिकम। क्षमम, क्षमम का विलोम पद क्या होगा, अक्षमम। ग्रीष्मे यानी कि गर्मी में, इसका विलोम पद क्या होगा, शीते यानी कि शीतकाल में। सरसा यानी कि हरी भरी।
इसका विलोम पद नीरसा, जो कि रस से भरी हुई नहीं है, यानी कि हरी भरी नहीं है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं पाठ के अनुसार। तो पहला प्रश्न क्या है, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत जोतते हैं। किससे जोतते हैं किसान, हल से खेत जोतते हैं। तो क्या कहेंगे, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, इनकी किसान हल से और कुदाल से खेत जोतते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किन का कर्मवीर नष्ट नहीं होता है, यानी कि किन का कर्म ऐसा होता है जो नष्ट नहीं होता है। कर्म वीरत्वम क्या होता है, मेहनत, किन की मेहनत नष्ट नहीं होती है। कृषकाणाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किसानों की मेहनत कभी खराब नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति, यानी कि मेहनत से कौन है जो हरी भरी हो जाती है। श्रमेण पृथ्वी सरसा भवति, मेहनत से पृथ्वी जो है वह हरी भरी हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्य शाकम अन्नम दुग्धम फलम च यच्छन्ति, किसान सबको सब्जी अनाज दूध फल देते हैं। ये दुग्धाम है, यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है, गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ दुग्धम होगा, ये ध में आ की मात्रा नहीं आएगी। कृषकात दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर होकर क्या बैठता है। कौन सी ऐसी चीज है जो किसान के पास बिल्कुल नहीं होती। सुखम कृषकात दूरे तिष्ठति, सुख जो है किसान से दूर ही रहता है, अर्थात किसान को कभी भी सुख नहीं मिलता है। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ के विषय में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।